5वां चरण का पैक्स चुनाव होने वाले हैं। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी किसानों से मिलकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच बारसोई प्रखंड के भवानीपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मास्टर हसन रजा उर्फ मोहम्मद हसन भी चुनावी मैदान में हैं और किसानों से मिलकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। पैक्स चुनाव को लेकर मास्टर हसन रजा ने क्या कहा, देखें इस रिपोर्ट में। पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और 2 दिन समय बच रहे हैं। पैक्स के जो मेंबर हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पैक्स मेंबरों से मैं अनुरोध करूंगा कि आगामी जो 3 तारीख है, सामने जो मंगलवार है 3 दिसंबर 2024, ये आप अपने किसान अध्यक्ष को चुनने का एक सुनहरा अवसर है जो आपको 5 साल आपके साथ रहेगा। क्योंकि अक्सर देखा गया पंचायतों में, मैं जिस उद्देश्य के साथ चुनाव में आया हूँ, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैंने देखा कि इस इलाके में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं और ज़्यादा डिपेंड है अनाजों पर, खेती बाड़ी पर, लेकिन इनको अनाज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो नहीं मिल पा रही है और यहाँ खाद का रेट इतना हाई है कि लोग मजबूर हो जाते हैं कर्ज लेने में और कर्ज चुका भी नहीं पाते हैं। तो पैक्स का जो एक उद्देश्य सरकार चला रहे हैं, केंद्र सरकार जो एक पैक्स को चला रहा है, सहकारिता विभाग को चला रहा है, यहाँ सहकारिता का अर्थ होता है कि किसानों की मदद करेगा, किसानों को सहयोग करेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सिर्फ जुमला बनकर अब तक यहाँ रखा गया है। तो कुछ लोग जो है पैक्स में तो आए, लेकिन वो इस प्रकार पैक्स में बैठ गए अध्यक्ष बनकर कि कभी दूसरे को मौका नहीं मिला। खास करके इसमें सदस्य भी नहीं भरा है कि पैक्स का सदस्य अगर ज़्यादा भरा देंगे तो हो सकता है कि कोई नया कैंडिडेट बन जाए, कोई प्रत्याशी आ जाए, उसका सामना करे, जिसके लिए उसने बनाया नहीं, सिर्फ अपने लोगों को ही बनाने की कोशिश की है। और दूसरा ये भी देखे कि सिर्फ 500, 700, जिसमें से 250, 300 आदमी का डेथ भी हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, सिर्फ उसको लिस्ट में कागज़ पर रखा गया है और उन्हें कोई फ़ायदा अब तक नज़र नहीं आया और ना ही नया नाम कोई जोड़ा। जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं उन पे आरोप लगा रहे लोग कि मतलब जो उनके समर्थक है उन्हीं के परिवार के लोगों को मेंबर बनाते हैं और बाकी जो पंचायत के लोग हैं, जो लाभों के जो किसान हैं, उनको मेंबर नहीं बनने दिया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात बता रहा था कि ये होता है कि वो अपने समर्थक, अपने रिश्तेदार, अपने भाई परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी जोड़ने का काम किया है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ने का काम किया है, बाकी किसी भी किसान को जोड़ने का काम नहीं किया है। ये सही इल्ज़ाम है और जो हकीकत में यही धरातल पे है। जहां भवानीपुर में निर्वाचन में जो मतदाताएँ हैं वो कम से कम 7,000 के करीब है, लेकिन यहाँ मात्र 700, जिसमें से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ लोग वहाँ से डेथ भी कर चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन उसका नाम अभी भी ढोया जा रहा था। इस बार सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने ऑनलाइन का एक अच्छी व्यवस्था दी, लेकिन ऑनलाइन की व्यवस्था देने के बाद भी एक छोटा सा सिस्टम में कहीं ना कहीं इसकी कमी है, जो पैक्स अध्यक्ष को ही उसका स्वीकृति करने का जो एक ऑथराइज दिया, जिसका उसने बिल्कुल गलत फ़ायदा उठाया और लोगों का नाम को रिजेक्ट किया, किसी को पागल घोषित किया, किसी को जिसका एज 26 साल, 30 साल, 31 साल भी हो जाता है उसको भी 18 साल से कम उम्र बताकर उसे रिजेक्ट किया गया, जिसे कटियार में जाकर 3 हाजिरी लगाना पड़ा डीसीओ ऑफिस में, तब जाके उसका नाम जुड़ा। फिर भी अंतिम फाइनल मतदाता सूची बनता है तो उसमें से भी 200 लोगों का नाम कट जाता है। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी कितने वोटर हैं? सही है। अभी कितने वोटर हैं? अभी हमारे भवानीपुर पंचायत में टोटल 1300 मतदाता है, जिसमें से लगभग 300 लोगों की डेथ हो चुकी है, 1000 वोटर है, कुछ लोग बाहर भी है। आपका एक घोषणा पत्र भी देखा जा रहा है जिसमें कई वादे किए गए हैं। क्या चुनाव जीतने के बाद आप उन कामों को पूरा करेंगे? बिल्कुल, लोग मुझे सेवा करने के लिए चुनेंगे और मैं इस चुनाव में किसानों की सेवा करने के लिए ही पैक्स पर आया हूँ और मैंने घोषणा पत्र दिए हैं, मैं इस चीज़ पर कायम रहूँगा और पूरी प्रयास के साथ मैं इस घोषणा पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करने का पूर्ण विश्वास दिलाता हूं मेरे किसान मतदाताओं को और चाहूँगा कि मेरे जो मुद्दे हैं और जो आज तक नहीं हुआ है, जो सिर्फ अपने परिवार के लोगों का ही नाम जोड़ने का काम किया है, मैं समस्त भवानीपुर पंचायत के प्रत्येक परिवार से कम 1-2 या उससे अधिक मतदाता बनाने का काम करूंगा, पैक्स से नाम जोड़ने का काम करूंगा। दूसरा, जो अब तक किसी के किसान को जो
माने कमज़ोर है आर्थिक व्यवस्था से, उन्हें लोन का जो व्यवस्था सिर्फ कागजी तौर पर चला है, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला है, मैं भी ये दिलाने का काम करूँगा। जौन औषधि का केंद्र का जो व्यवस्था है, मैं उसे दिलाने का काम करूँगा। और एक गोडाउन स्थापित करके, जो पैक्स का जो गोडाउन होता है, उस गोडाउन को स्थापित करके इलाके के किसानों का अनाज को रख रखाव सुरक्षित रखने का काम करूँगा। ये मैंने इस वादे में किए हैं। साथ ही साथ जो गैस उपभोक्ता हमारे किसानों को आज तक गैस का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसको उसकी लाभार्थी बनाने का काम करूँगा। ऐसी हमारी जो 11 घोषणाएं, मैं पूरी घोषणाओं के साथ बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मैं दावा नहीं, मैं वादा नहीं, दावा लेकर आया हूं और ये काम करके दिखाऊंगा। दिखाई गई खबर आपको अच्छा लगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।